हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो इक्वेशन है वो याद रखना बहुत जरूरी है। ये है एल ऑफ एफ टी, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, कोई भी फंक्शन एफ टी का। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम एफ ऑफ एस भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये सिंबल यूज करना है तो ये भी कर सकते हो, ये करना है तो ये भी कर सकते हो, दोनों सिंबल सेम है। तो अच्छा, उसका इक्वेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी इनटू dt। अब हमें न्यूमेरिकल कौन सा दिया हुआ है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, किसका, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करें, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये यूज कर लेंगे, ये सिंबल यूज करो या फिर ये सिंबल यूज करो, एक ही बात है। तो हम लिख लेंगे एल ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एफ ऑफ टी का, जो कि है कॉस हाइपरबोलिक ए टी का, which is equals to integration of 0 to infinity raised to minus st ft dt। ये लिख लिया हमने एज इट इज। ठीक है, अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है, एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी लिख लिया हमने, which is equals to integration of 0 to infinity raised to minus st एज इट इज लिख लिया। अब ये जो एफ टी है वो क्या दिया हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तो वो लिख लिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो समझ में आ चुका है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सा, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का क्या है, ई रेज़ टू एक्स प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स बाय 2 है। ठीक है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, ए टी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू ए टी प्लस ई रेज़ टू माइनस ए टी, ई रेज़ टू एक्स प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स, तो ई रेज़ टू ए टी प्लस ई रेज़ टू माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2 dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पावर जो है सारे उसके जो बेस है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का एडिशन हो जाएगा। कैसे, ई रेज़ टू माइनस एस टी प्लस ए टी आ गया, ये प्लस साइन है, फिर ई रेज़ टू माइनस एस टी माइनस ए टी माइनस एस टी माइनस ए टी डी टी। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, माइनस टी को कॉमन निकालेंगे, माइनस टी को कॉमन निकाला तो क्या बचा, एस माइनस ए बचा, लिख दिया। यहां से भी हम माइनस टी को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा, एस प्लस ए, वो भी लिख लिया डी टी। ठीक है, अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये सारी चीज का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज़ टू एक्स का ई रेज़ टू एक्स ही होगा, तो ई रेज़ टू माइनस टी एस माइनस ए का क्या होगा, ई रेज़ टू माइनस टी एस माइनस ए ही होगा। लेकिन हमें ये चीज भी पता है कि टी के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। टी के साथ कौन सी एक्स्ट्रा टर्म है, एस माइनस ए और नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन के साथ एस माइनस ए डिवाइड कर दिया। अच्छा, प्लस इसका इंटीग्रेशन भी सेम ही होगा, ई रेज़ टू माइनस टी एस प्लस ए, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी जो है उसके साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन सी, एस प्लस ए डिवाइड कर दो, और नेगेटिव साइन भी एक्स्ट्रा है तो डिवाइड कर दो। लिमिट रख लो 0 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। यहाँ पे ये स्टार्टिंग में 1/2 बाहर निकाल दिया था हमने। ठीक है, अच्छा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पहले तो टी की जगह इनफाइनाइट रखो तो माइनस, पूरा ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एस माइनस ए है उसका ये जो नेगेटिव साइन है वो हमने बाहर निकाल दिया है, इसका भी नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया है, तो माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिए हमने। ठीक है, तो एस माइनस ए हो गया, अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर लिमिट रखो यहाँ पे ही, तो ई रेज़ टू 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग, तो ई रेज़ टू 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय एस माइनस ए आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करें। ठीक है, ये टर्म पूरा खत्म। अब यहाँ पे अपर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस रख दिया, ई रेज़ टू माइनस इंफिनिटी आ जाएगा पूरा, माइनस इंफिनिटी डिवाइडेड बाय एस प्लस है, ये माइनस तो यहाँ पे बाहर निकाल दिया, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अब टी की जगह 0 तो ई रेज़ टू 0 आ जाएगा, एस प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो माइनस 1/2, अब ई रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, ई रेज़ टू 0 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये 1 हो गया, डिवाइडेड बाय एस माइनस, ये एज इट इज लिख लिया। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लिया, ई रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट कितना, 0, फिर माइनस ई रेज़ टू 0 कितना, 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे ये जो 0 है तो निकल गए, तो वापस एक स्टेप लिख लिया, माइनस 1/2, ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस से, ये माइनस 1 डिवाइड बाय एस माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस को कॉमन निकाल के बाहर ले आएंगे। ठीक है, तो ये माइनस कॉमन निकला, बाहर आया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस हो गया, दोनों ये माइनस से कॉमन निकाल के बाहर ले गए तो ये प्लस हो गया और अंदर भी प्लस हो गया। सो 1/2 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन एस माइनस एस प्लस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी एस प्लस ए इधर आ जाएगा, प्लस करके एस माइनस ए इधर आ जाएगा, और ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो s माइनस ए एस प्लस ए क्या हो जाएगा, s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं तो ये प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, एस प्लस एस कितना 2s हो जाएगा, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एटी। अब एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, आप फाइंड करना एल ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन एटी, जिसका आंसर आपका आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें क्या चेंजेस करोगे, यही स्टेप फॉलो करोगे, लेकिन यहाँ पे हमने cos hx की वैल्यू कौन से ली थी, cos hx की वैल्यू ली थी e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x बाई 2। अब यहाँ पे कौन सा टर्म आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा, सो साइन हाइपरबोलिक x का वैल्यू होगा e रेज़ टू x, यहाँ पे माइनस e रेज़ टू माइनस x बाय 2, जिससे करके ये आंसर आपका आ जाएगा। अगर आंसर आता है तो कमेंट करके बता देना।